संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आगे बनिया बुराई का जमाने, एयो दूसरा का चलो चलन्या। आगे बनिया बुराई का जमाने, एयो दूसरा का चलो चलन्या। ऐसा जीवन भी पिता को भाता है, ऐसा जीवन भी पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। इसके लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। जो अभी उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ा गया, उसी में से हम लोग आज का वचन संदेश की ओर जाएंगे। 1 से लेकर 12 तक आपके सामने पढ़ा जा रहा है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुराई कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं की जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र 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 पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए जो हमारे बीच में विचरण कर रहे पिता। हे पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आपकी आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है पिता परमेश्वर। हे पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर मैं आपके वचन को लेकर खड़ी हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझ में हो के बोलिए पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन आपकी आत्मा में होकर बोलने वाली हो सकूँ, ऐसी सहायता मदद कीजिए। मेरे शब्द ना होकर हे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप मुझ में होकर बोलिए पिता परमेश्वर, ताकि बोला गया हर एक वचन पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में बोला जा सके। जितना भी पिता परमेश्वर जो भी भय, डर, कंफ्यूजन यीशु के नाम से मेरे दिलो दिमाग से दूर किया जा सके पिता। और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा पिता परमेश्वर मुझ में उतर आए पिता परमेश्वर, ताकि बोला गया हर एक वचन पिता परमेश्वर हम में से हर एक लोग आत्मसात करने वाले हो सके और उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उस वचन रूपी आईने में पिता परमेश्वर अपने आप को जांचने वाले हो सके, ऐसी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी अगुवाई के लिए पिता। मेरी निर्बलताओं में आप अपनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, आप मेरे शब्दों में पिता आप अपने शब्दों को डालिए पिता परमेश्वर, ताकि बोला गया हर एक वचन पिता आपकी ओर से बोला जा सके और सुनने और सुनाने वाले आशीषित हो सके। धन्यवाद करते पिता प्रार्थना सुनने के लिए, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में से हम लोग संदेश सरमन पढ़ने और समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, इसको धन्य वचन या पहाड़ी उपदेश या परमेश्वर के राज्य के नियम, परमेश्वर के राज्य के नियम, धन्य वचन, पहाड़ी उपदेश या धन्य परमेश्वर के राज्य के नियम के नाम से जाना जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 से लेकर 7 अध्याय को पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं। यीशु का पहला प्रचार मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह की सेवकाई थी शिक्षा देना, उपदेश देना और चंगाई प्रदान करना। मत्ती रचित सुसमाचार में हम परमेश्वर के लोगों का सच्चा चरित्र, परमेश्वर के लोग कैसे होना चाहिए, उनका चरित्र कैसे होना चाहिए, इसके बारे में देख सकते हैं। आशीषित है वे लोग, आशीषित है वे लोग जो कौन लोग आशीषित है, जो दिया गया है पहली बार, आशीषित है वे जो मन के दीन हैं। आशीषित है वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के 3 पद में। तो प्रश्न ये है कि मन के दिन या टूटे मन के लोग, प्रश्न यह है कि टूटे मन वाले या मन के दीन कौन है, जो सच्चे हृदय से सच्चे रहते हैं या मन के नम्र और दीन रहते हैं, वे लोग। इन लोगों को आशीषित लोग कहा गया है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं। नम्र लोग, परमेश्वर के जो मन के दीन है, वो लोग स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो नम्र बनना है, तो हमें ये सोचना है कि हमको नम्र बनना है। हर एक जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, हर एक जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उन्हें परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको परमेश्वर के सामने अपने मन, अपने आत्मा में नम्र होना है। अपने मन से, अपने आत्मा से नम्र होना है,
क्योंकि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। याकूब की पुस्तक 4:10 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने हमको दीन बनना है तो परमेश्वर पिता ही हमको शिरोमणि बनाएगा, संसार के लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। कौन लोग जो दीन होते हैं उसको परमेश्वर आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 से लेकर 6 तक के इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, वह तुम्हें उचित समय पर बलवंत करेगा, उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। तो इसमें देखते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। जो अभिमानी है, प्राउड फील करते हैं, गर्व करते हैं अपने आप पर, अपनी सुंदरता पर, अपने धन पर, अपने बल पर घमंड करते हैं, वह अभिमानी लोगों को कहा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। दूसरी बात हम देखेंगे मत्ती 5 के 4 अध्याय में, आशीषित है वे जो शोक करते हैं, आशीषित है जो शोक करते हैं या विलाप करते हैं, शोक करते हैं या विलाप करते हैं या पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को मानते हैं और पापों से परमेश्वर से क्षमा के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें पाप से छुटकारा देता है। इसलिए अपने जीवन में हम परमेश्वर की शांति पा सकते हैं। उसी प्रकार यशायाह की पुस्तक 25:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमारी बदनामी को दूर करता है, परमेश्वर हमारी बदनामी को दूर करता है। याकूब की पुस्तक 4:9 में इस प्रकार लिखा है, जब हम अपने पापों से, जब हम अपने पापों से मन फिराकर, अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करते हैं तो हमारे दुख आनंद में बदल जाता है, हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाता है। तो हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है, मन फिराना, पश्चाताप करना है, तो हमारा जो दुख है, जो दर्द है वो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी बात हम देखेंगे, आशीषित है वे जो लोग, आशीषित है वे जो नम्र है, आशीषित है जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे? जो नम्र है। भजन संहिता की पुस्तक 37:11 में इस प्रकार लिखा है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे? जो नम्र है वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये प्रतिज्ञा उन लोगों के जीवन में लागू हो सकता है जो हृदय से नम्र है, दीन है और संयम के साथ परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग नम्र लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। गिनती की पुस्तक 12:3 में मूसा के बारे में वर्णन मिलता है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। मूसा के बारे में कहा जाता है कि मूसा कैसा व्यक्ति था? पृथ्वी में जितने भी लोग
पाए गए उन लोगों में से नम्र व्यक्ति, नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। और 8 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मूसा के बारे में कहा गया, इसलिए परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने स्वयं प्रकट होकर बातें किया करता था। इतना नम्र व्यक्ति था जिसके कारण परमेश्वर स्वयं उसके सामने आमने सामने बातें करता था और स्वयं को प्रकट करता था और प्रकट होता था। नम्रता का अर्थ है पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है और हर एक प्रतिज्ञा पूरी होती है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलने होगा। तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए उसके साथ नम्रता के साथ, परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलना आवश्यक है। चौथी बात हम देखेंगे, आशीषित है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 6 पद में लिखा हुआ है, आशीषित है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जिनको भूख नहीं है उनको खिलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भूखे हैं, किसके भूखे हैं? धार्मिकता के, परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, वो उनको भूखे हैं, प्यासे हो, उनको तृप्त किए जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 42 के 1 और 2 में राजा दाऊद कहता है, जैसी हिरनी नदी जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। तो हम में से हर एक व्यक्ति का ये प्यास होना चाहिए, हमें परमेश्वर के धर्म की हमें प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए, तब परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा, और वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो सकता है, वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और धार्मिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, धार्मिकता का मतलब है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। विलिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। ज्वलंत इच्छा की परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारी ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर, उसके अनुसार परमेश्वर हमारी ज्वलंत इच्छा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हम में से हर एक मसीह लोगों का, जो विश्वासी लोग है, उनका कर्तव्य है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। भजन संहिता की पुस्तक 34 के 10 में इस प्रकार लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर की खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो जवान जो जंगलों में रहते हैं और जंगल का राजा बोलने से सिंह होता है, तो परमेश्वर जवान सिंहों की पुकार को सुन सकता है और हम मनुष्य जाति परमेश्वर की प्रियजन है, तो हमारी पुकार को परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार दाऊद अपने भजन 34 के 10 में कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को घटी होती है। वो जंगल का राजा है, शेर जंगल का, सिंह जंगल का राजा है, उसको घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो धनी है, अमीर है, उनको घटी हो सकती है। ये जवान सिंह कौन है? जो बड़े बड़े पोस्ट में है, बड़े बड़े अहदे में है, उनको घटी हो सकती है। लेकिन जो छोटे मोटे कार्य करते थे, छोटे छोटे कार्य करते हुए परमेश्वर का
प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उन लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है और हमें आशीषित करता है। तो हमें परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में यह इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। पहले हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। तो हमारे जीवन की जो भी कमी घटी है, हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, हम लोग आर्थिक रूप से जूझते रहते हैं। उसके बाद भी परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ऐसा परख के देखिए कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं करता। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं और वो हमें हमारे आंसुओं को नहीं देख सकता है। हम जैसे मन में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो हमें परमेश्वर को परख कर देखना है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता ही है। उसके बाद हम 5वीं बात देखेंगे, आशीषित है वे जो दयावंत है। आशीषित है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत का मतलब होता है अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करना, अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करना और जरूरतमंदों की सहायता करना, जो गरीब है, लाचार है, उनसे अपने समान प्रेम करना। तो यदि हम किसी को अपना दया दिखाते हैं तो परमेश्वर अपनी दया हम पर प्रकट करेगा। उस पर दयावंत है तो उस पर दया की जाएगी। पहला पत्रस 3:8 में इस प्रकार लिखा है, सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हमें सबके साथ एक मन, एक चित्त और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनना। यानी सब इसमें नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। तो हमें हमेशा दूसरे पर दया करना चाहिए। यदि हम दूसरे पर दया करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर टिका रहेगा, और हम दूसरे पर दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर की दया हम पर प्रकट नहीं होगा। 6वीं बात हम देख सकते हैं, आशीषित है वे जिनके मन शुद्ध है। आशीषित है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आशीषित है वे जिनके मन शुद्ध है, जिसके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। करके परमेश्वर कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। तो हमें बालकों के समान शुद्ध मन रखना है। बालकों के समान हमें शुद्ध मन रखना है। और जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका दिल शुद्ध है, जिनके मन में कोई छल और कपट की बातें नहीं है, परमेश्वर उनको शुद्ध मन वाले व्यक्ति कहता है। और जो जिनके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6:5 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। तो हमें सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना है। ठीक है, जो भी उत्पन्न होता है मन में हम लोग सोचते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में घटित होता है। तो सबसे ज्यादा दाऊद राजा भी कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 में इस प्रकार लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सबसे अधिक धोखा देने वाला बोलने से मन है, और उसको
उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो हमें अपने मन की रक्षा करना है। यहेजकेल की पुस्तक 36 के 26 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन और नया हृदय दूंगा। यहेजकेल की पुस्तक में कहता है कि मैं तुमको नया मन और नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि 51:10 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हम में से हर एक को दाऊद के समान हमको कहना है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। सातवीं बात हम देखेंगे कि आशीषित है वे जो, आशीषित हमको होना है। तो किनको आशीषित कहा है? आशीषित है वे जो मेल करवाने वाले हैं, पीस मेकर, मेल करवाने यानी पीस मेकर, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल करवाना इसका मतलब होता है शांति स्थापित करना, मध्यस्थी करना। जैसे कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, दो दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तीसरा मित्र आकर जैसे स्कूल क्लासों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ, तुमने लड़ाई झगड़ा किया ना बेटा, अभी हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो हमेशा दुश्मनी जैसा व्यवहार करते रहोगे। तो मित्रता बनाओ और उनको हाथ से हैंड करवाती हूँ, गले मिलवाती हूँ, जिससे कि उनको एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, नफरत है, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, तो लड़ाई झगड़ा से क्या मिलेगा? उनको शांति मिलेगा, क्योंकि उनको मेल मिलाप करवाना। तो हम में से हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि परमेश्वर के साथ हमको मेल मिलाप करना है। और जो इस भेड़शाला के जो लोग नहीं हैं, जो इस भेड़शाला के लोग नहीं, उनको अपने भेड़शाला में लाना है, परमेश्वर के निकट लाना है। इस संसार में शांति नहीं मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर के निकट शांति मिलती है। तो हमें मध्यस्थ बनना है। शांति स्थापित करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बारे में यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय के 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर शांति देने वाला, परमेश्वर शांति देने वाला है। शांति किसी दुकान में नहीं मिलता है। जैसे हमारे सर लोग तो बोलते थे शांति क्या है, तभी किसी शांति यानी वो किसी दुकान में नहीं मिलती। हम लोग भी बोलते हैं शांति पाई नहीं। शांति क्या है? हमारे हृदय में शांति आती है। हमारे हृदय में शांति है तो चारों ओर कितना भी हाहाकार रहे, अशांति रहे, लेकिन हम उस अशांत परिस्थिति में भी हम विचलित नहीं होंगे। तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर से हमें शांति मिलती है। तो हमें परमेश्वर की शांति चाहिए और प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो हमें परमेश्वर से हमें शांति मिलती है और संसार में शांति नहीं मिलती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमको शांति मिलती है और उस वचन के अनुसार हमको चलना चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक 14 के 27 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है। तो हमें परमेश्वर की शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। तो शैतान की कोई भी युक्ति से हम लोग परे रहेंगे, बचे रहेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 और 13 में इस प्रकार लिखा है, जब लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, जब लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तब उनके जीवन में शांति आएगी। शांति न पूरब से आती, न पश्चिम से आती है, सिर्फ शांति परमेश्वर की ओर से आती है। तो हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर से मिलवाना है, हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है, हमें परमेश्वर के
वचन का प्रचार करना है, हमें पिता के कार्यों को करना है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है और हम भी परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रिया है। तो हम में से हर एक का ये कार्य है, कर्तव्य है कि हमको पिता के कार्यों को इस पृथ्वी के छोर तक के फैलाना है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया कहलाएंगे। तो हमें इन 4 बातों करना है। हमें लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर से वचन से उनको परिचित करवाना है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है। जब भी हमको समय मिलता है, जाते उठते जितने भी लोग हमारे सानिध्य में आते हैं उनको परमेश्वर का वचन को सुनाना है। तभी और पिता के कार्य को इस मसीह आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को छोड़ के गया है, उस कार्य को हम इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर का जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य छोड़ के गया है, हम में से हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है कि पिता के कार्य को हमको करना है। वो कार्य क्या है? परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्यों को किया है उसका प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिल सके। क्योंकि परमेश्वर जी जब इस संसार में था तो उसने अंधों को आंखें दिया, जो लंगड़े थे उनको चलाया, मुर्दे थे उनको जिलाया है, और जो अशांत लोग थे उनको छुटकारा दिया है और पापों से क्षमा दिया है। उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आएगा तो हर एक प्रकार की अशांति हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। तो हम में से हर एक लोगों का ये कर्तव्य है कि परमेश्वर जो लोग इस अंधकार में भटके हुए हैं, जिनके आंखों पर अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, उनको परमेश्वर से मिलवाना है और उनको परमेश्वर के बातों को बताना है, वचन के अनुसार उनको चलने के लिए सहायता करना है, उनकी अगुवाई करना है और पिता से मिलवाना है और पिता से प्रार्थना करने वाले संतानों को हम लोग को उत्पत्ति करना है। हमको जब तक अपने आप को बचाना काफ़ी नहीं है, परमेश्वर कहता है अपने आप को बचाना काफ़ी नहीं, लेकिन औरों को इस संसार में जो आग में झुलसे हुए उनको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, तभी तो हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। 8वीं बात और अंतिम बात इस प्रकार लिखा है, आशीषित है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आशीषित है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम लोग परमेश्वर के धार्मिकता के कारण, यीशु मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण, यीशु मसीह के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण सताए जाते हैं और दोषी ठहराए जाते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया जिसके कारण हम ही लोगों ने उसको उस पर चढ़ाया। तो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़े तो हमको कौन छोड़ेगा? तो हम भी सताए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आशीष है, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमने रहती है। उस पूरी बदनामी, पूरी जो सतावट है, उस सतावट से हम लोग थोड़ी देर लगता है, तकलीफ होता है, लेकिन हमको एक बात जानना है, यीशु मसीह को संसार के लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? गुरु से चेला बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें सताव में भी प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति देता है। इतना सताव नहीं होगा कि हम उसको सह ना पाए। तब जब हमारा सताव होता है तब आनंदित और मगन होना। तब हमें क्या होना है? आनंदित होना है और मगन होना है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 12 में इस प्रकार लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने भी लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। ये वचन में लिखा है, मैं नहीं कहती, वचन में लिखा है, वो सभी लोग सताए जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और हम उस सतावट से हम लोग आशीषित होंगे, उस तकलीफों से हम लोग पार हो जाएंगे। तो मसीही एक मसीह
की गवाही क्या होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 13 से लेकर 16 तक के। इसमें गवाही दिया गया है कि तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो, और दूसरी गवाही यह है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। इसको पढ़ लेंगे। तेरह से 16 तक की। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं। क्योंकि जो नमकीन वस्तु है, जैसे सब्जी में नमक ज़्यादा होता है तो उसको हम खा नहीं सकते, तो ज़्यादा नमक हो जाएगा, ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, तो वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तो हमें जो नमक का गुण होता है, नमक का गुण क्या होता है, सबके साथ घुल मिल जाना। तो हम में से हर एक मसीह लोगों का ये कर्तव्य है कि नमक के गुण को अपने में लेकर चलना है। प्रतिदिन नमक के गुण को अपने में लेकर चलना है। जो बेस्वाद है उसको स्वादिष्ट बनाना, ये हम में से हर एक का कर्तव्य है। और ज़्यादा नमकीन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरों तले रौंदा जाएगा। तो हमें नमकीन बनना है, लेकिन किस प्रकार, नमक के गुण रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसी प्रकार 14 में इस अध्याय 5 के 14 में, मत्ती 5 के 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश फैलता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो दिया है, दिया कहाँ रखते हैं, दीवट पर रखते हैं, कि नीचे रखते, खटिया के नीचे रखते हैं, दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखने से क्या होता है, सब तरफ उजाला फैलेगा और सब परिवार के लोग उससे प्रकाशित हो जाएंगे। तो हमको प्रभु यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो हम क्या है, जगत की, परमेश्वर को लेके हम खड़े होते हैं, परमेश्वर को लेके हम लोग चलते हैं। तो हम क्या है, जगत की ज्योति है। और परमेश्वर की ज्योति हमको लोगों तक फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, घर घर जाके उनको सुसमाचार प्रचार करना है, जिससे कि क्या होंगे, वो भी परमेश्वर के संतान बनेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, जब हमको परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जब हम भले काम को, परमेश्वर हमको देखता है, तो हमारे भले काम को देखकर हमारे जो स्वर्ग में पिता रहता है उसकी बढ़ाई होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के राज्य को हम लोग आगे फैला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार हमको गवाही देना है, हमें नमक जैसे गुण अपने में रखना है। परमेश्वर हमको कहता है कि तुम जगत की ज्योति है। तो हम जगत की ज्योति है, तो जगत में हमको परमेश्वर का प्रचार प्रसार करना है, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आशीषित है व्यक्ति जो मन के दीन है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और जो शोक करते हैं वे
शांति पाएंगे, जो शोक करते हुए शांति पाएंगे, और जो नम्र है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहेंगे, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त किया जाएगा, और दयावंत है उन पर दया की जाएगी, और जो मन के शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। 2 बार इसमें आया है, मन के दिन वो स्वर्ग के राज्य के स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, मन के दिन है वे स्वर्ग के राज्य के राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, और जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, है ना, तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 2 बार कहा गया, जो मन के दिन है और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं उनका भी, वो भी क्या है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर के राज्य को हमको फैलाना है, और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश दिया है, उस पहाड़ी उपदेश के अनुसार हमारा हर एक मसीह विश्वासियों का चरित्र होना चाहिए, उसी प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए, जिससे कि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के कार्यों को आगे तक फैलाने वाले हो सके। तो इस वचन पर पढ़े वचन सुने जाने और सुनाए जाने पर परमेश्वर का आशीष हो। आइए हम मसीह गीत संग्रह से निकालेंगे 588 आशीष इससे चाहते हैं, और इस समय भेज दिया जाएगा। आशीष तुझसे चाहते हैं, वे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नविया का, बख्शो हमको अपनी ताकत।
भेंट के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने वचन बांटने की सहायता मदद किया पिता परमेश्वर। उस वचन को पिता परमेश्वर हम आत्मसात करने वाले हो सके और उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके। हमें दीनता के साथ और नम्रता के साथ हमें जीवन व्यतीत करने का हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। दीनता के साथ आपके निकटता में आने वाले हो सके पिता। और पिता परमेश्वर, जो नम्र दीन है पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे पिता। वो पिता परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है पिता परमेश्वर। हमें नम्र बनाइए, दीन बनाइए पिता परमेश्वर, और धार्मिकता के साथ हमें वचन को पढ़ने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। वचन में कहा गया है पिता परमेश्वर, जो धार्मिकता के साथ वह जीवन व्यतीत करते पिता, वो सताए जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हम पिता इस संसार में रहते पिता, हर एक तकलीफों को, हर एक परेशानी को झेलते हैं, और वह पिता परमेश्वर उस वचन को पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए काफी है पिता। इस संसार हमें शांति नहीं दे सकता पिता, वो शांति आप दिए जाते पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप शांति के राजकुमार है पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वचन रूपी और वचन में पिता परमेश्वर, वचन रूपी आईने में पिता हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, कि हम वचन में किस प्रकार के पिता के जीव के सामर्थ्य पिता परमेश्वर खोया गया हर एक वचन पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक आशीषित हो सके पिता, फल लाने वाला हो सके, और उस वचन को पिता अपने आप तक के सीमित ना रखने वाले हो सके, और हमारे सानिध्य में जितने भी भाई बहन पाए जाते पिता, हमको हमारे जीवन को देख कर पिता वो आशीषित हो सके, और उसके द्वारा पिता आपको महिमा मिल सके। ये जीव के सामर्थ्य पिता, जितने पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में से पिता भेंट अर्पण किया है पिता, उस पर आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर। आप किसी का कर्जदार नहीं है पिता परमेश्वर, कि आप उनके भेंटों को पिता परमेश्वर आप भूल जाए। जिन्होंने अपनी कमी घटी होने से पिता परमेश्वर भेंट अर्पण किया पिता, उस भेंट को पिता परमेश्वर सुगंध के जैसा पिता परमेश्वर परमेश्वर पिता के सिंहासन तक पहुंचाया गया है पिता परमेश्वर। आप 100 गुना तक पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को लौटाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के पिता कामकाज पर, हर एक के ड्यूटियों पर पिता आपकी आशीष चाहते पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर आपकी ग्रहों से पिता आपके बच्चों के द्वारा पूरा हो सके पिता, और आपके राज्य का कार्य पिता परमेश्वर औरत तक बांटने वाले हो सके पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा हमारे बच्चों के द्वारा, आपके विश्वासियों के द्वारा पिता और लोगों तक पहुंचाया जा सके। सहायता मदद कीजिए, आपकी जरूरतें पिता इस भेंट के द्वारा पूरी हो सके पिता, और जिसके द्वारा आपको महिमा मिल सके। जितने लोग पिता परमेश्वर, जो भी बच्चे पिता परमेश्वर आज एग्जाम देने के लिए पिता अपीयर हुए पिता, जितने भी प्रश्न पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपने उन्हें चिता दिया पिता, और इस परीक्षाओं के घड़ियों में पिता परमेश्वर आप उन्हें अपनी शांति दिए जाते पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता। और पिता परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मन के अनुसार पिता परमेश्वर आप उनको कोर्स करने के लिए सहायता मदद कीजिए। जॉब के लिए जो कोशिश कर रहे पिता, उनको जॉब के द्वारा आशीषित कीजिए। जो पिता परमेश्वर विवाह के लिए योग्य है पिता परमेश्वर, आप उनके लिए योग्य जीवन साथी दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर आपकी नाम की महिमा प्रशंसा किया जाने वाले हो सके। जो जॉब को चाहते पिता, उनके मन के मुताबिक पिता उनको जॉब को मिला दीजिए पिता, ताकि उन अपने पैरों में खड़े होकर आपकी नाम की महिमा प्रशंसा किया जा सके। उसी प्रकार पिता परमेश्वर ऐसा हमारे देश में आपका राज्य है पिता, हर एक के दिलों में, हर एक जो अधिकारी है पिता, जो भी कार्य करते पिता, उस समय पिता परमेश्वर आपके डर और भय में हर एक कार्य करने वाले हो सके, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता इसी के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।